अपने नाम किए हैं। वर्ल्ड एमएमए चैंपियनशिप 7 से 10 दिसंबर तक बैंकॉक थाईलैंड में मुनक्किद हुई। पाकिस्तानी एथलीट्स आसिम खान ने 56.7 किलो और शाहजेब खान ने 83.9 किलो जो कैटेगरी है उसमें पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस चैंपियनशिप में जी 38 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और हमारे ये दो हीरोज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनको ये मेडल जीतकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके कैसा लगा। बिल्कुल, आसिम खान और शाहजेब खान दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को बहुत मुबारकबाद और दोनों को बहुत खुशामदीद एक्सप्रेसो के अंदर। आसिम एंड शाहजेब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत खुशी हमें हो रही है आपसे बात करते हुए। सबसे पहले आसिम आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने न सिर्फ इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया बल्कि पहली दफा हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के लिए आउट ऑफ 38 कंट्रीज 38 ममालिक में से आप ब्रॉन्ज मेडल भी लेकर आए पाकिस्तान के लिए। कैसा फील हो रहा है आसिम? फील तो बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान का झंडा पहले से ही हमें ख्वाब था कि हम पाकिस्तान के लिए खेले और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और ये बहुत हमारे लिए फख्र की बात है कि हम पहली मरतबा वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमने पार्टिसिपेट की और वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल 38 ममालिक में हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल वहाँ से लेकर आए। और ये पहली मरतबा इस तरह हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में मिक्स मार्शल आर्ट बहुत कम है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आपको इतनी अचीवमेंट मिलना ये हमारी फख्र की बात है। डेफिनेटली हम सबके लिए बहुत फख्र की बात है। आसिम, शाहजेब भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब, ये हिस्ट्री क्रिएट करके ऑब्वियसली इसमें मेडल जीतना, जिस तरह आसिम कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ी फख्र की बात है, डेफिनेटली आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी फख्र की बात है। कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, हमें बहुत ही प्राउड फील हुआ एज अ पाकिस्तानी। जिस तरह हमने वहाँ पर परफॉर्मेंस दी स्पेन यूएसए से जीतकर, और तारीख में मेरे ख्याल से अमेरिका से कोई नहीं जीता पाकिस्तानी, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं ही हूँ जिसने यूएसए को शिकस्त दिया। और मुझे बहुत ही फख्र था उस टाइम, बहुत ही फख्र हुआ एज अ पाकिस्तानी कि मैंने इतनी बड़े प्लेटफॉर्म में और इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। बुनियादी तौर पर शाहजेब, वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आप दीगर प्लेयर्स के ऊपर हावी रहे, बेहतर खेले? क्या आपकी ट्रेनिंग उनसे ज़्यादा अच्छी थी? क्या आपका जज्बा जुनून उनसे बहुत अच्छा था? या आपकी फिटनेस लेवल इतना अच्छा था, टेक्निकली स्ट्रांग थे? कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप समझते हैं? खासतौर पे आपने यूएस का रेफरेंस दिया कि उनके प्लेयर से भी आप जीते। कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने आपको जिताया, आपको लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलराउंडर थे और अल्लाह के करम से जीते, वरना उनसे जीतना तो नामुमकिन था क्योंकि उन्हीं के इजाद किए हुए गेम्स हैं जो कि मिक्स मार्शल आर्ट है। यूएसए इसमें टॉप पर है, स्पेन ममालिक यूरोप हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली फाइट जो मैंने की वो स्ट्राइकिंग से की, स्ट्राइकिंग से जीता मैं। और दूसरी फाइट जो मैंने की वो यूएसए का जो था वो टॉप रेसलर था। अच्छा, फाइट टाइम वो स्टेट चैंपियन था। उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब ऊपर स्टैंडिंग में खराब किया और फिर लोग ने उसको बसाया। तो इसको हम, आसिम आप बताइए, क्या इस फतह को हम अपसेट फतह कहेंगे टूर्नामेंट के अंदर, या आप लोग ऑलरेडी फेवरेट्स में थे? नहीं, हम लोग ये असल में ये थी ना कि पहली फाइट जो थी मेरी किर्गिस्तान के साथ थी। अच्छा, जो सेकंड फाइट थी वो थाईलैंड के साथ थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन की, मगर मेरी मेडिकल इशू की वजह से मैं सेमीफाइनल ना खेल सका। ओके। तो जो टारगेट था वो फाइनल था गोल्ड पे, मगर इस पे भी हमें खुशी अदा करनी चाहिए कि जो करते अल्लाह बेहतरी के लिए करता है। अल्लाह बेहतरी के लिए करते हैं। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली 38 कंट्रीज के लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो उनके यहाँ पे, या हम थाईलैंड की बात करें या दीगर कंट्रीज की बात करें, एमएमए बहुत एक डेवलप्ड किस्म का स्पोर्ट है। पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी एथलीट, आपको कैसा लगा कि आप लोगों की जो ट्रेनिंग है या प्रैक्टिस है या टेक्निक्स हैं वो उनके कंपैरेटिवली कितनी बेहतर थी? शाहजेब, आप बताइएगा इस हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, टेक्निक और मतलब टेक्निक से तो हम उनसे नहीं जीत सकते थे क्योंकि टेक्निक में तो बहुत आगे थे। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे उस्ताद ने हमें जिस लेवल की ट्रेनिंग कराई थी उसकी हमने अच्छी तरीके से यूज किया, अल्लाह ताला ने हमसे करवाया। तो उसी चीज में हमने जो उसी के माहिर थे अल्हम्दुलिल्लाह उसी के अंदर हमने उनको शिकस्त दी। तो क्या कोई देसी दाव लगाया आपने, कोई देसी गेम चलाई आपने? उस्ताद ने कहा था अगर वो ये करे तो तुम ये करना? जी बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि हमने अपने लिए देसी अखाड़े भी बनाए हुए हैं। अच्छा। जो मिट्टी होती है जो पुराने सैकड़ों सालों से चलती हुई आ रही है हमारे, तो
उसी में हम ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद मेट्स भी है हमारे पास, दोनों मतलब इधर भी उधर भी दोनों जगह हम ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, तो उसका थोड़ी भी सी बहुत इस गेम की कॉम्पोजिशन हमें बताइए। शाहजेब आप तो बात करें, आसिम आप बताइए ये गेम की कॉम्पोजिशन क्या है? आई मीन ये रेसलिंग या बॉक्सिंग और फिर मार्शल आर्ट्स, उन सब का एक मजमुआ लगती है मुझे, मेरे इल्म के मुताबिक। लेकिन आप प्लीज हमें बताइए इसकी कॉम्पोजिशन क्या है इस खेल की, बाकी स्पोर्ट से, फाइटिंग स्पोर्ट से कैसे मुख्तलिफ है ये? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखें बॉक्सिंग में सिर्फ बॉक्सिंग होता है और किक बॉक्सिंग में सिर्फ किक बॉक्सिंग, इसमें सब मिक्स हो जाता है। इसमें ग्रेपलिंग भी आती है, रेसलिंग भी आती है, स्टैंडिंग भी आती है, बॉक्सिंग भी आती है, स्ट्राइकिंग, सब मिक्स हो जाता है। ओके। आप चाहे, क्योंकि अब मैं अगर बॉक्सर हूँ, मैं सिर्फ बॉक्सिंग करूंगा तो वो मुझे नीचे लेके जाएगा, ठीक है, मेरे साथ ग्राउंड गेम करेगा, मुझे लोक लगा देगा, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट और बहुत मुश्किल है। इसको कहते हैं मिक्स मार्शल आर्ट। ओके ओके। ये बाकी गेम आप सिर्फ अगर बॉक्सिंग पे जाए तो आप सिर्फ बस स्टैंडिंग पे गेम करोगे, उस पे फोकस करोगे। इसमें आप सब चीज पे फोकस करते हो। ओके, आम जिंदगी में कभी काम आई मार्शल आर्ट्स? आम जिंदगी में नहीं, इस्तेमाल नहीं किया, कभी सोचा नहीं किया। शाहजेब आप बताएं, आपने इस्तेमाल किए है दोस्तों में किसी को डराने के लिए, गली मोहल्ले में ऐसे कि मुझे मिक्स मार्शल आर्ट्स का मैं प्लेयर हूं? तो कोई आता ही नहीं होगा इनकी तरफ तो। नहीं, उससे पहले हम इस्तेमाल करते थे। जब क्लब गए तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ पर हम अच्छे तरीके से यूज करते हैं। यकीनी तौर पे जो खेल है वो आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाता है, वो आपको मजीद बेहतर इंसान बनाता है, इसमें कोई शक नहीं, ग्रूम करता है। अच्छा, अब जो नए खेलने वाले हैं, आप तो माशाल्लाह आप चैंपियंस हैं, आप तो नेशनल टेलीविजन पे हैं, नेशनल टाइटल जीत के आए हैं इंटरनेशनल, तो आपको तो अल्लाह ने यकीनी तौर पे वो मुकाम दिया है, इससे भी ज्यादा डिजर्व करते हैं आप, लेकिन आपकी मेहनत आपको यहाँ तक लाई है। जो नए आने वाले हैं, एक तो आप एमएमए में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं और क्या नए प्लेयर्स को खेलना चाहिए? अच्छा खेल है, मुस्तकबिल में नाम रोशन कर सकते हैं और फाइनेंस भी कर सकते हैं खुद को। बिल्कुल, ये लोग जिस तरह आए हुए नए लड़के, जिस तरह ये नए जनरेशन है, ये जिस तरह ऊपर आ रहे हैं, इंशाल्लाह इनको अगर प्रमोट किया जाए, सपोर्ट किया जाए तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं आगे। और ये लोग पाकिस्तान का फ्यूचर है, क्योंकि इनको अगर अभी सपोर्ट नहीं किया, प्रमोट नहीं किया, तो ये लोग मायूस होके, कोई मतलब हर किसी की अपनी मजबूरियां होती है, घर काम वगैरह, तो ये लोग मजदूरी में बेचारे लग जाते हैं, तो इनका कैरियर खत्म हो जाता है। सो इनको अगर कोई बड़े बड़े स्पॉन्सर ना मिले, बड़े ब्रांड्स ना मिले, तो ये मुश्किल है कि ये लोग पाकिस्तान को आगे रिप्रेजेंट कर सके। बिल्कुल ठीक है। आसिम आप बताइएगा, अभी इस सारे जर्नी के अंदर अभी तक आपको फेडरेशन की कितनी हेल्प रही या मुआवनत रही, या स्टेट ने आपके साथ कोई सपोर्ट किया? चूंकि अब स्पॉन्सर्स की हम बात वैसे भी कर रहे हैं, तो क्या ओवरऑल आपका ये सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो फेडरेशन की तरफ से हो या स्टेट की तरफ से हो? फेडरेशन का तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर जुल्फिकार सर का, क्योंकि उसने हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें अवेलेबल दी, क्योंकि खिलाड़ी के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि वो खेल सके। अगर मैं इतना अच्छा प्लेयर हूँ, अगर मेरे को कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा खेलने के लिए, तो वो तो जाया हो जाएगा फाइटर, क्योंकि वो हमारे साथ अपना भरपूर वो कर रहे हैं। मगर स्पॉन्सर का तो जाए तो इस बार जो हमारे साथ हेल्प की है वो है गोल्ड प्योर मिल्क वाले, जो हमारी टिकट्स और जितना उनसे हो सका उसने हमारी हेल्प की, हम उसका बहुत शुक्र। आपके स्पॉन्सर्स को हम खिराजे तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, और बाकी स्पॉन्सर्स या कॉर्पोरेट कंपनी से हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे प्लेयर्स को, ऐसे एथलीट्स को सपोर्ट करें जो कि इंटरनेशनली नाम रोशन करें। इतनी बेदर्दी से क्यों मार रहे थे आप आसिम, बिल्कुल आखिर में हमें बता दें। और इस फाइट से पहले या बाद में बात होती है फाइटर्स की, आप फिर कहते हैं कि यार तूने बड़ा ही जोर से मारा मुझे, ऐसे होता है? ये रिंग में जो होता है वो फिर फाइट होती है। अच्छा ठीक है। हमारा एक आखिरी सिलसिला होता है, हम चाहते हैं कि आपका जो सिग्नेचर स्टाइल होता है पंच का, जो आप फतह के वक्त दिखाते हैं, आप दोनों प्लेयर्स अगर हमें अपना सिग्नेचर स्टाइल अपने पंच का दिखा पाए हमारे देखने वालों के लिए, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। मेरा स्टाइल जो है वो ये। और शाहजेब आपका? शाहजेब मेरा भी दोनों है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेपलिंग भी करता हूँ, लेकिन जो मेरा पंच है वो भी राइट। Okay, unfortunately your video is stuck, शाहजेब, लेकिन थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आप आए और क्या जबरदस्त टाइटल आपने जीता है। आई एम श्योर कि आप गोल्ड से और किसी भी बड़ी चैंपियनशिप से दूर नहीं है। जो जज्बा और डिटर्मिनेशन आपके लहजे में हमें नजर आ रही है। एमएमए फाइटर्स आसिम खान एंड शाहजेब खान हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के लिए पहली दफा हिस्ट्री में इन्होंने मेडल